आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ 5 सेकंड का या 5 सेकंड 10 सेकंड का। आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में। जो मेरा चैनल कंटिन्यू देखते आ रहे हैं वो कोशिश कर सकते हैं, बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। क्या तुम क्या तुम आ नहीं सकते? क्या तुम आ नहीं सकते? क्या तुम आ नहीं सकते? क्या आ गया? सकते आ गया, कैन ये खत्म हो गई दोनों। क्या तुम कैन कैन यू कम? अब नहीं लिखा है तो क्या लगा दें? कांट यू कम? क्या तुम नहीं आ सकते? यस आई कैन, यस आई कांट कम। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। हाँ मैं नहीं आ सकता, इसकी हिंदी क्या जाएगी? हाँ मैं नहीं आ सकता। हाँ मैं नहीं आ सकता हूँ। नो आई कैन कम। नहीं नहीं मैं आ सकता हूँ, है ना? अगर को क्वेश्चन ही वो नेगेटिव कर रहा है तो हमें नेगेटिव बोलते हुए पॉजिटिव में बात करनी है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं आ सकता हूँ। यस आई कैन कम। नो आई कैन कम। नहीं मैं आ सकता हूँ। भाई कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं बोल रहे हो, नहीं आ सकते। और यस का आंसर नेगेटिव कर दिया हमने। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंट माइंड को सोचते हुए भी काम कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ूंगा। तुम क्यों नहीं आ सकते, है ना? वाई क्यों का वाई है ना, नहीं है कांट। वाई कांट यू कम? तुम क्यों नहीं आ सकते हो? वाई कांट यू कम? वाई कांट यू कम? हम आंसर देंगे। आंसर आई कांट कम। मैं नहीं आ सकता। आप हिंदी में पहले लिखेंगे पर बनाएंगे। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है। ठीक है, इस तरीके से आप कैसे बनाएंगे? आई कांट कम, नहीं आ सकता। आई कांट कम बिकॉज आई हैव, है ना? मैंने है पढ़ाया है वैसे पास में होना। आई हैव सम वर्क, क्योंकि मेरे पास कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, है ना? आगे बढ़ेंगे हम। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? कैन आई डू समथिंग फॉर यू? 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 यस आई कैन डू समथिंग फॉर यू। यस आई कैन डू समथिंग फॉर यू। हाँ मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। नहीं कर सकते तो नो लगा दो। नो आई कांट डू समथिंग फॉर यू। नहीं मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। राइटिंग भी नहीं और स्पीक भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या के लिए क्या लगेगा? व्हाट
व्हाट सकता है, व्हाट कैन मेरे लिए, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू फॉर मी, व्हाट कैन आई डू फॉर मी, व्हाट कैन आई डू तो लगाओ ऑब्जेक्ट, व्हाट कैन आई डू फॉर मी, लिए, फॉर के लिए क्या लगता है, के लिए, फॉर, व्हाट कैन आई डू फॉर मी। तो आंसर क्या करेंगे, आंसर आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू, ऐसा लिख दो भाई, हिंदी लिख दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा लिख दो। और वो भी पूछ रहा है, कुछ तो कोई कर सकता है। अब देखिए, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, आई कांट, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू माई प्रॉब्लम, आई कांट टेल यू माई प्रॉब्लम, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू आई कांट टेल यू माई प्रॉब्लम, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, वाई कांट यू टेल मी, ऐसा तो आप पूछ सकते हैं, आपको दिमाग खुद चलने लगेगी, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, WH वर्ड है क्या, व्हाट कैन, आप जानते ही, व्हाट कैन आई सब्जेक्ट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू लिखा है, के लिए फॉर लग गया, आपके लिए यू लग गया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इस तरीके का आप आंसर कर सकते हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप बोलेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यू कैन डू फॉर मी, ठीक है, यस आई कैन डू फॉर यू, ठीक है, एक्सप्लेन वन क्वेश्चन या एनीथिंग, व्हाट यू वांट, आधी रात का वक्त है, ये सिंपल सेंटेंस होगा, आधी रात का वक्त है, प्रेजेंट सिंपल, इट इज मिड NIGHT, इट इज़ मिडनाइट, आधी रात का वक्त है, इस समय कौन हो सकता है, कौन, WH वर्ड, दिस इज नॉट WH वर्ड, दिस इज सब्जेक्ट, हु, सब्जेक्ट कैन लगा, हु कैन बी का मतलब होता है होना, रहना, बनना, समय के लिए लगता है, हु कैन बी दिस टाइम, हु कैन बी दिस टाइम, इस तरीके से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और शेयर करें, और आप ग्रुप में GD डिस्कशन भी करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको जूम कर दूँगा, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट जल रही है, चेंजमेंट होगा कुछ टाइम बाद। एक छोटा सा नोट है मेरे पास जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यदि किसी वाक्य में मौसम, समय, दिनांक, दिन, ऋतु, शुभ अवसर की बात की गई हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट में इज है मार रहेगी, और भूतकाल में वॉज वर, और फ्यूचर में विल भी रहेगी, और इससे सब्जेक्ट जो बनेगा इट हमेशा इट ही रहेगा। जैसे शादी में, व्यवहार में इट यूज़ करते हैं हमेशा, मौसम के लिए इट यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आगे भी आपको क्लियर करूँगा। ये नोट लिखा था इसलिए मैंने आपको शेयर किया।